YouTube के चैनल पर आपका स्वागत है। और हम पढ़ रहे थे प्रश्नावली 7.2 के क्वेश्चन। तो हमने प्रश्नावली 7.2 के क्वेश्चन 10 तक सॉल्व करा दिए थे इससे पहले वाली वीडियो में। आज हम क्वेश्चन 11 से स्टार्ट करेंगे। तो आइए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ते हैं। समाकलन x बटा वर्गमूल में x प्लस का 4 dx, इसका हमें x के सापेक्ष समाकलन करना है प्यारे बच्चों। आइए कैसे करते हैं देखते हैं। तो यहाँ पर समझना जरूरी है कि दोनों की पावर बराबर है। जब दोनों की पावर बराबर होती है, घात बराबर होती है, तो हम कंपेयरिंग करते हैं कि यहाँ 4 जुड़ा हुआ है तो हमें ऊपर वाले पद में 4 जोड़ना पड़ेगा और 4 घटाना पड़ेगा, क्योंकि नीचे के पद को हमें कैंसिल करना है, हटाना है। आइए करते हैं प्यारे बच्चों। तो मैंने क्या लिखा, प्लस का 4 ऊपर जोड़ दिया, माइनस का 4 घटा दिया, यानी कि 4 को जोड़ दिया और 4 को घटा दिया ऊपर x से, और बटे में है वर्गमूल में x प्लस का 4 dx। ये बात समझ में आई होगी बच्चों। अब यहाँ से क्या करते हैं कि x प्लस 4 के बटे में इसको अलग कर लेते हैं। तो हमने लिखा x प्लस का 4 बटे में रूट में x प्लस का 4 ब्रैकेट में, माइनस 4 के बटे में ले सकते हैं 4 बटे वर्गमूल में x प्लस का 4 लिख सकते हैं प्यारे बच्चों। अब यहाँ देखो, एक बात समझनी जरूरी है बच्चों। यदि ऊपर x है और नीचे रूट x है तो इससे ये जो रूट x बार कटता है, ये बात समझ में आ गई होगी। ये कहाँ से आया यहाँ भी समझेंगे। x बटे रूट x है तो हम रूट x से मल्टीप्लाई करेंगे, रूट x से डिवाइडेड करेंगे। अब यहाँ पर देखो क्या बनेगा, यहाँ पर ऊपर से ऊपर करते हैं, ये गुणा होती है, नीचे की नीचे से करते हैं तो x आता है, इससे कट जाएगा, इसलिए हम डायरेक्ट वर्गमूल x लिख देते हैं। तो इससे कितनी बार कटेगा, रूट में x प्लस 4 बार कट जाएगा। हमने लिखा समाकलन में ब्रैकेट के अंदर रूट में x प्लस का 4 और माइनस 4। अब ये x प्लस 4 का वर्गमूल है, और वर्गमूल को हम घात में 1/2 लिखते हैं, और 1/2 घात को ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस की जाएगी। यहाँ से बनेगा x प्लस 4 की पावर माइनस 1/2, और ये आ जाएगा dx। ये बात समझ में आई होगी बच्चों। आइए इसके साथ समाकलन अलग करते हैं, चिन्ह इसके साथ समाकलन चिन्ह अलग करते हैं। तो यहाँ से क्या बनेगा, ये बनेगा x प्लस 4 की पावर 1/2 dx लिख सकते हैं, क्योंकि वर्गमूल को 1/2 लगाते हैं घात के रूप में, माइनस यहाँ क्या बनेगा, 4 को मैंने पहले ही बाहर कर दिया, यहाँ बनेगा x प्लस का 4 उसकी होल पावर माइनस 1/2 dx। ये बन चुका है x की पावर n के रूप में, ये भी x की पावर n के रूप में समाकलन। तो कर देते हैं x प्लस 4 की पावर 1/2 प्लस का 1 बटे में 1/2 प्लस का 1 माइनस, यहाँ भी x की पावर n का नियम लगा दिया समाकलन का। तो यहाँ बनेगा x प्लस 4 उसकी होल पावर माइनस 1/2 प्लस का 1 बटे में माइनस 1/2 प्लस का 1 और प्लस का c जोड़ देते हैं। तो ये प्यारे बच्चों समझ में आया होगा। आइए आगे चलते हैं सवाल को लेकर। तो यहाँ से क्या बनेगा, मैंने लिखा बराबर x प्लस 4 की पावर, ये आधी है, ये 1 है, 2 एकम 2 और 1 3/2 बन जाएगा। अपोन में नीचे भी 3/2 बनेगा, माइनस 4। यहाँ देखते हैं प्यारे बच्चों, ये माइनस की आधी घात है, ये प्लस की पूरी घात है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आधी घात बचेगी, क्योंकि पूरे में से जब आधा घटाएंगे तो आधा ही बचता है। यहाँ से बनेगा x प्लस 4 की पावर 1/2, नीचे भी 1/2 ही बचेगा जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 प्लस का c। अब एक अंश के नीचे अगर 2 हर आते हैं तो सबसे नीचे वाला हर ऊपर अंश बन जाता है, ये हो जाएगा 2/3
एक्स प्लस 4 की पावर 3/2 माइनस यहाँ बनेगा 2 चौक 8 एक्स प्लस 4 की पावर 1/2 प्लस c। हमने क्या काम करा, 2/3 लिखा। इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x प्लस 4 की पावर 1 लगा दिया, बची आधी, आधी को हम वर्गमूल में लिख सकते हैं -8। हम इसको भी क्या लिख सकते हैं x प्लस 4, और ये जो घात 1/2 है इसको का मतलब है वर्गमूल, और प्लस का c आंसर आ चुका है। तो प्यारे बच्चों ये सवाल समझ में आया होगा। आइए सवाल नंबर 12 देखते हैं। सवाल नंबर 12, आइए बच्चों सवाल नंबर 12 इधर देखेंगे। तो सवाल नंबर 12 मैं नोट कर देता हूं। तो ये बना हुआ है x की पावर 3 माइनस 1 उसकी होल पावर है 1/3 इंटू एक्स की पावर 5 dx। इसका हमें समाकलन करना है, तो मैं इसको सरल करता हूँ बच्चों। समाकलन x की पावर 3 माइनस 1 उसकी पावर 1/3, इसको हम लिखेंगे x की पावर 3 इंटू एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती हैं, तो यहाँ पर वो नियम लग चुका है। तो हमने घातों को तोड़ दिया, 3 और 2 5 लिख रहा है अभी। अब हम क्या करेंगे, x की पावर 3 माइनस 1 को t मान लेते हैं। तो हमने लिखा t बराबर x की पावर 3 माइनस का 1 डिफ्रेंसिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, t का हो जाएगा dt/dx। x की पावर 3 का क्या होगा, x की पावर 3 का हो जाएगा 3x स्क्वायर, 1 का 0 हो जाएगा, नहीं लिखते हैं इसको, 3 यहाँ पर आ जाएगा। तो dt/3 बराबर x स्क्वायर dx। इस प्रकार से हो जाएगा प्यारे बच्चों जब इसको सॉल्व करेंगे। तो अब यहाँ पर क्या करते हैं कि जहाँ अब यहाँ पर x की घात 3 का भी मान निकाल लेते हैं। यहाँ से x की घात 3 का मान निकालते हैं, x की घात 3 बराबर ये माइनस का 1 इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 1। यहाँ पर देखो ये 3 मान हमें यहाँ पर चेंज करने हैं फलन में। एक तो हमें x की घात 3 माइनस 1 की जगह t रखना है, और x की घात 3 जहाँ अकेला है वहाँ पर t प्लस 1 रखेंगे, और जहाँ x स्क्वायर dx बन रहा है वहाँ पर dt/3 रखेंगे। तो आइए बच्चों मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो यहाँ पर क्या माना हमने इसको, t की पावर 1/3 इंटू एक्स की पावर 3 का मान डालेंगे t प्लस का 1, एक्स स्क्वायर का मान देखो, एक्स स्क्वायर dx का मान है dt/3, तो हमने लिखा dt/3। आइए चलते हैं, यहाँ से 1/3 हमने सीधे समाकलन चिन्ह से बाहर करा, और यहाँ पर क्या बनेगा, t की घात 1/3 है, इसकी मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो घातें जुड़ जाएंगी। एक घात ये रही 1/3 ये रही, तो t की घात कितनी बनेगी, t की घात बनेगी 4/3 जब इसको सॉल्व करेंगे, प्लस 1 से मल्टीप्लाई होगी तो t की पावर 1/3 या जगह dt। ये बच्चों समझ में आया होगा। आइए चलते हैं, ये 1/3 दोनों के साथ है, हम समाकलन चिन्ह अलग अलग करते हैं, तो 1/3 यहाँ भी गुणा करेगा, 1/3 यहाँ भी गुणा करेगा। यहाँ से बनेगा 1/3 समाकलन में t की पावर 4/3 यही बनेगा, और यहाँ से क्या बनेगा dt और प्लस 1/3 यहाँ भी आएगा, यहाँ बनेगा t की पावर 1/3 ये हो जाएगा dt। यहाँ लिखा 1/3, t की पावर 4/3 का समाकलन करेंगे तो एक घात बढ़ा देंगे, तो t की घात कितनी हो जाएगी 7/3, यहाँ भी 7/3 ही आएगा। 1/3 लिखा, t की पावर कितनी है 1/3 है, x की पावर n के रूप में समाकलन करेंगे तो एक पावर बढ़ जाती है, तो t की पावर कितनी हो जाएगी 4/3 हो जाएगी। तो बट्टे में भी n+1 आता है, यानी कि 4/3 प्लस का c। यहाँ देखो 3 से 3 काट देते हैं, ये 3 से 3 कट चुका है, तो यहाँ पर क्या बचेगा 1/7 t की पावर 7/3 प्लस यहाँ क्या बचेगा
1/4 और t की पावर 4/3 प्लस का c। यहाँ पर लिखा बच्चों 1/7, t का मान वापस कर देंगे तो t का मान है x की पावर 3 माइनस का 1 और उसकी पावर चल रही है 7/3। 1/4 लिखा, t का मान यहाँ भी वापस करेंगे तो x की पावर 3 माइनस का 1 उसकी पावर 4/3 प्लस का c। ये आंसर होगा। आंसर आगे भी बढ़ा सकते हैं प्यारे बच्चों, 1-2 लाइन और बढ़ जाएगी, यहाँ भी आंसर लिख देंगे तब भी नंबर को लिख देंगे। तो ये सवाल समझ में आया होगा। आइए सवाल नंबर 13 पर चलते हैं। सवाल नंबर 13 में क्या कहा गया है, मैं इसको रफ कर देता हूँ। तो सवाल नंबर 13 देखेंगे बच्चों। सवाल नंबर 13 मैंने लिख दिया है x² 2 प्लस 3x की पावर 3 और उसकी होल पावर है 3 dx। ये कह रहा है इसका समाकलन करना है प्यारे बच्चों। तो आइए इसका समाकलन करते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि ऊपर इसका अवकलन लिखा हुआ है x की पावर 3 का और x की पावर 2 का, नीचे यहाँ पर समाकलन बन रहा है। तो हम इसको t मानेंगे तो ये निकल कर आ जाएगा इसका मान। फंक्शन को t में चेंज कर लेंगे और उसका समाकलन कर देंगे, सवाल का आंसर आ जाएगा। तो हमने लिखा माना t बराबर 2 प्लस का 3x की घात 3। इसका जिसे t मानते हैं उसका अवकलन करते हैं। तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, t का हो जाएगा dt/dx, 2 का 0 हो जाएगा, 3 लिखा। x की पावर 3 का करेंगे अवकलन तो 3 शुरू में आता है, एक पावर कम हो जाती है, यानी कि nx n-1 ये नियम लग चुका है यहाँ पर। तो dt/dx बराबर यहाँ कितना बनेगा 3 या 9x²। हम 9 को यहाँ ले लेंगे तो dt/9 बराबर हो जाएगा x² dx। हमने x² dx का मान निकाला क्योंकि ये x² dx बन रहा है बच्चों, इसलिए हमने इसका मान निकाला। आइए मान रखते हैं यहाँ पर इस सवाल में। यहाँ लिखा 1 नीचे क्या माना हमने, इसको t माना है ब्रैकेट के अंदर, तो t की घात 3 और ये जो गोल सर्किल में करा मैंने इसका मान निकाला dt/9, ये आ चुका है। तो आइए बराबर लिखा 1/9 अचर राशि है, भाग निकाल देंगे यहाँ पर। तो समाकलन में क्या बचेगा, 1/t की घात 3 है, ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस की चली जाती है, ये आ जाएगा dt। यदि कोई घात प्लस की है बटे में है उसको ऊपर लेके जाते हैं अंश के रूप में तो वो घात का चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। आइए 1/9 लिखा, ये बन गया x की पावर n के रूप में। इसका समाकलन करते हैं -3 प्लस का 1 बटे -3 प्लस का 1 प्लस का c। यहाँ से बनेगा 1/9 गुणा t की पावर घटाएंगे कितना बचेगा -2, नीचे कितना बचेगा -2 प्लस का c। यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 9 दूनी 18 यानी कि 1/18। t की पावर 1/2 है, ये माइनस इसको 1/1 में लिख देंगे तो प्लस की हो जाती है प्लस का c। यदि का -1/18 और क्या बनेगा, ये जो t² है t² का मान डालेंगे 2 प्लस का 3x की पावर 3 और उसकी पावर है 2 प्लस का c। ये आंसर आ चुका है। तो प्यारे बच्चों सवाल नंबर 13 समझ में आया होगा। आइए सवाल नंबर 14 करते हैं। देखते हैं सवाल नंबर 14 में क्या कहा गया है, इसको समझते हैं क्वेश्चन को देखकर पहले, तब उसका सॉल्यूशन करेंगे। सवाल मैं बहुत ईजी करके बना कर दूंगा और समझ में आ गया, एक लाइन समझ में आई। तो सवाल नंबर 14 देखेंगे। तो सवाल नंबर 14, तो सवाल नंबर 14 में कहा गया है समाकलन में 1/x log x की पावर m, log x की होल पावर m dx। इसका हमें समाकलन करना है बच्चों। आइए इसका समाकलन कैसे करते हैं देखते हैं।
तो हमने क्या काम करा है प्यारे बच्चों, ये जो log x है इसका अवकलन 1/x लिख दिया है और इसी का समाकलन log x होता है। तो हम जिसका समाकलन होता है उसको वाले को t मानते हैं। तो हमने लिखा माना t बराबर लिखा log x, यानी log x को मानेंगे तो 1/x निकल के आएगा। हमने लिखा डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, t का हो जाएगा dt बटा dx। log x का 1/x अवकलन होता है, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करी हाफ, यहाँ से बनेगा dt बराबर dx बटा x, ये बन जाएगा। अब ये मान हम यहाँ पर रखेंगे, ये दोनों मान इस क्वेश्चन में। तो चलते हैं समाकलन 1/, नीचे क्या बनेगा t की पावर m हो चुका है, और ये जो dx बटा x है इसका मान dt के बराबर है। यहाँ से देखो ये पावर प्लस की ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस की जाएगी, dt हो चुका है। यहाँ से ये x की पावर n के रूप में हो चुका है, यहाँ से समाकलन करेंगे तो माइनस का m प्लस का 1 बटे में माइनस का m प्लस का 1 और प्लस का c, ये आ जाएगा। यहाँ से क्या करेंगे, t का मान वापस करेंगे, t किसका माना है log, तो हमने लिखा log x की पावर माइनस का m प्लस का 1 बटे में नीचे लिख देंगे माइनस का m प्लस का 1 और प्लस का c। हम इसको ये ऐसे भी लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, log x की पावर 1 माइनस m बटे में 1 माइनस m प्लस का c, ये आंसर आ चुका है। तो प्यारे बच्चों समझ में आया होगा, ये प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन सीख रहे हैं। इस प्रश्नावली में प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन सीखने को आपको मिल रहा है। आइए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, 15 क्वेश्चन में क्या कहा गया है। तो ये समझ में आया होगा, आप इसको नोट भी कर सकते हैं। और गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है जितना अभ्यास करेंगे इतना ही आगे बढ़ेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 15। तो 15 देखते हैं, मैंने लिखा समाकलन x बटा 9 माइनस 4x² dx। यहाँ पर देखेंगे प्यारे बच्चों, तो हम ये देखते हैं अगर इसको हम t मान लेते हैं तो इसमें x² आएगा और x² का हो जाएगा x अवकलन, इसका मान निकल जाएगा। तो हम नीचे वाले फंक्शन को t मानते हैं, तो मैंने लिखा t बराबर 9 माइनस 4x², ये हमने लेट कर लिया, मान लिया। हमने लिखा डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, यानी जिसको मानते हैं प्यारे बच्चों उसका हम अवकलन करते हैं। तो आइए करते हैं, t का हो जाएगा dt बटी dx। 9 का अचर राशि है, अचर राशि का 0 होता है जब चर नहीं है उसके साथ। तो माइनस लिखा 4 गुणा x² का करेंगे x के सापेक्ष तो होगा 2x। ये पावर शुरू में आ जाती है और इसकी पावर 1 कम हो जाती है, एक पावर को हम शो नहीं करेंगे, एक पावर लिख रहा है। तो dt अपॉन dx बराबर ये बनेगा 4 दूनी 8x। अब हमें यहाँ 8 की जरूरत तो नहीं है x के साथ में, हम इस 8 को यहाँ ले लेंगे। हमने लिखा dt अपॉन माइनस 8 बराबर x dx, लिख सकते हैं। अब ये आइए इसका मान वापस यहाँ मान रखते हैं, समाकलन 1/t, ये 1/t हो चुका है और ये x dx का मान निकाला हमने dt अपॉन माइनस 8। तो माइनस का dt अपॉन 8 ये लिखा हमने बराबर ये माइनस का 1/8 बाहर निकाल देंगे समाकलन से, ये आ जाएगा 1/t और dt। माइनस का 1/8 ये जो समाकलन है ये 1/x dx के आधार पर है, ये हो जाएगा log t प्लस का c। लिखा माइनस का 1/8 log t का मान बैक करेंगे यहाँ पर वापस, तो 9 माइनस 4x² और प्लस का c, ये आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों। तो सवाल नंबर 15 समझ में आया होगा। आइए सवाल नंबर 16 चलते हैं। तो सवाल नंबर 16 देखेंगे, ये यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए तैयारी चल रही हैं और जितना पढ़ाया जाएगा इसी में से ही बोर्ड एग्जाम में फंसता है। आइए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। समाकलन में e की पावर 2x प्लस का 3 dx, यहाँ पे चलते हैं बच्चों। हमने क्या काम करा, इसको t मान लिया क्योंकि हमें प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन करना है, ये क्वेश्चन में कह दिया है।
तो हमने लिखा लेट टी बराबर 2x प्लस का 3 डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, यानी x के सापेक्ष अवकलन करने पर t का होता है dt बटे dx। डी से जानते हैं डिफरेंशिएशन होता है, यानी कि अवकलन। अवकलन का मतलब थोड़ा सा परिवर्तन। तो यहाँ हो जाएगा 2 लिखा, x का x के सापेक्ष करते हैं, घात बराबर है तो 1 हो जाएगा, इसके साथ चर नहीं है तो 0 हो जाएगा। यहाँ से बनेगा dt अपॉन dx बराबर 2 एकन 2, 2 को यहाँ ले लेंगे तो dt अपॉन 2 बराबर हो जाएगा dx। ये dx का मान निकाल दिया। अब ये वैल्यू हम दोनों ये वैल्यू इस क्वेश्चन में रखते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए, हमने लिखा e की पावर t रख दिया इसका मान, और ये dx का मान आएगा dt अपॉन 2, ये लिखा हमने, बराबर e की पावर t का, देखो यहाँ पर 1 अपॉन 2 को हम बाहर निकाल सकते हैं। पहले हमने लिखा e की पावर t और dt, 1/2 लिखा e की पावर t का समाकलन e की पावर x के रूप में है, हम e की पावर t का समाकलन t के सापेक्ष करेंगे तो e की पावर t होता है और प्लस का c। 1/2 लिखा e की पावर t का मान वापस कर देंगे 2x प्लस का 3 प्लस का c। इस सवाल को प्यारे बच्चों 2 लाइन में भी समाप्त कर सकते हैं, इसका शॉर्ट तरीका भी है। इसको ही मान कर यदि कर लोगे, इसको ना लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे जैसे अंकों के आधार पर ही क्वेश्चन करना है, जितने अंक का होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 17, तो एक एक सवाल समझ में आएगा, एक एक लाइन समझ में आएगी। तो क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। तो मैंने लिखा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया है प्यारे बच्चों, समाकलन में x बटे e की पावर x स्क्वायर dx। यहाँ पर समझेंगे, ये जो x स्क्वायर का ही अवकलन में x भी आता है, जब अवकलन करते हैं तो हम इसके साथ इसका मान निकल जाएगा x dx का। तो इसको हम पूरे को t में कन्वर्ट कर लेंगे और इसका फिर समाकलन कर देंगे। समाकलन करने के बाद t का मान वापस करेंगे, आंसर आ जाएगा। हमने लिखा t बराबर x स्क्वायर डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। हमेशा बड़ी घात वाले को ही t माना जाता है, ध्यान रखेंगे। तो हमने लिखा dt अपॉन dx, x स्क्वायर का अवकलन 2x होता है, 2 यहाँ को ले लो dt के नीचे, तो dt अपॉन 2 बराबर x dx हो जाएगा बच्चों। आइए दोनों मान हम यहाँ पर रखते हैं सवाल में। हमने लिखा 1 अपॉन e की पावर, ये x स्क्वायर है, इसको हमने क्या माना है t, तो e की पावर t हो जाएगा, और x dx का मान कितना आया dt अपॉन 2, तो हमने लिख दिया dt अपॉन 2। ये देख सकते हैं प्यारे बच्चों। अब यहाँ से देखो 1 अपॉन 2 को बाहर निकाला हमने समाकलन चिन्ह से, e की पावर t प्लस की ऊपर लेके जाएंगे, माइनस की जाएगी, ले जाएगा dt। 1/2 लिखा, देखो ये फिर मानने की कंडीशन है, क्योंकि e की पावर माइनस टी का समाकलन नहीं होता, होता है e की पावर टी का। क्योंकि प्यारे बच्चों e की पावर माइनस टी का समाकलन नहीं होता है, होता है e की पावर t का या e की पावर x का, पॉजिटिव घात का। तो आइए फिर मान के करते हैं। तो मैंने इसको क्या मान लिया, t मान लिया, e की पावर x का e की पावर x आ जाएगा। अब इसका दोबारा करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका दोबारा करेंगे तो t का t के सापेक्ष माइनस का 1 और प्लस का c लिखा, यहाँ से बनेगा माइनस का 1/2 e की पावर माइनस टी प्लस का c। यहाँ से बनेगा माइनस 1/2 e की पावर t प्लस की है, इसको 1 में करके लिख दो इसी के साथ, तो ये प्लस की हो जाती है प्लस का c, माइनस 1/2 e की पावर t का मान ये दिया x स्क्वायर प्लस का c, ये आंसर आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों समझ में आ रहा होगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ देखेंगे बोर्ड पर, समाकलन e की पावर tan इनवर्स x बटे 1 प्लस x स्क्वायर dx। यह है सवाल, इसका हमें समाकलन करना है, तो मैं इसको थोड़ा सरल कर देता हूँ। e की पावर tan इनवर्स x, ये लिखा हमने, गुणा 1/1 प्लस का x स्क्वायर dx। लिख सकते हैं ना बच्चों।
कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इसको सोल्व करेंगे तो फिर वैसे ही आ जाएगा। अब देखो ये जो 1/1 प्लस का एक्स स्क्वायर है, इसका समाकलन क्या होता है, tan इनवर्स एक्स, और इसका अवकलन ये होता है। हम क्या करेंगे, इसको t मान लेते हैं। देखो इसको t मानेंगे और इसका अवकलन करेंगे तो ये निकल कर आ जाएगा। तो हमने लिखा t बराबर tan इनवर्स एक्स, ये हमने मान लिया, ये मान लिया। अब लिखा डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, t का हो जाएगा dt बटा dx। tan इनवर्स एक्स का होता है अवकलन 1/1 प्लस का x वर्ग, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो dt बराबर हो जाएगा dx बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आइए ये मान रखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन में। तो हमने लिखा बराबर e की पावर, ये क्या माना हमने t, और ये जो मान है dx बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा है, इसका मान dt के बराबर है। अब e की पावर t का समाकलन करेंगे तो e की पावर t आता है, प्लस c जोड़ दिया, e की पावर t का मान वापस कर दो, ये आ जाएगा tan इनवर्स x प्लस c, ये आंसर आएगा। ये समझ में आया होगा प्यारे बच्चों। तो आइए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। मैं क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर ये 19 आ चुका है प्यारे बच्चों। तो यहाँ बनेगा e की पावर 2x माइनस का 1 बटे e की पावर 2x प्लस का 1 dx। इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, तब प्रतिस्थापन का नियम लगाएंगे। e की पावर 2x है तो हम इसको लिख सकते हैं e की पावर x इंटू e की पावर x, लिख सकते हैं ना बच्चों, क्योंकि आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती हैं तो x x 2x बनेंगे। देखो आधार समान है, घातें जुड़ जाएंगी, 2x हो जाएगा। यहाँ भी नीचे से लेंगे e की पावर x इंटू e की पावर x प्लस का 1 dx, लिख सकते हैं ना। फिर क्या लिखेंगे हम, यहाँ से हमने यहाँ से स्टार्ट करा है, तो हम एक को 1/1 में ले जाएंगे तो पावर माइनस की हो जाएगी, e की पावर x बटे e की पावर माइनस x माइनस का 1 हो जाएगा। इस प्रकार से इन दोनों में से किसी एक को 1/1 में लेके जाएंगे तो उसकी पावर माइनस की हो जाती है, तो e की पावर x बटे e की पावर माइनस x प्लस का 1 dx। ये बात समझ में आ रही होगी बच्चों। आइए समाकलन में देखते हैं, e की पावर माइनस एक्स को लघुत्तम लेंगे तो यहाँ पर गुणा करेगा e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स। यहाँ लघुत्तम लेंगे e की पावर माइनस एक्स तो उसकी गुणावंश होगी, तो बनेगा e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स। और दोनों जो लघुत्तम लिया है दोनों को मैंने डायरेक्टली ही काट दिया है। e की पावर माइनस एक्स तो दोनों का जो लघुत्तम है, ऊपर वाले भाग का और नीचे वाले भाग का, दोनों का लघुत्तम मैंने कैंसिल कर दिया है e की पावर माइनस एक्स को। अब हम क्या करेंगे, इस नीचे वाले पार्ट को हम t मानेंगे तो ऊपर वाला निकल कर आएगा। t हमेशा 90% वाले भाग को ही माना जाता है, ये हम समझ जाएंगे। तो हमने लिखा लेट कर लिया t बराबर e की पावर x प्लस का e की पावर माइनस एक्स, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, t का हो जाएगा dt बटा dx इक्वल e की पावर x का अवकलन e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स का नहीं होता है, होता है e की पावर x का अवकलन। हम इसको क्या मानेंगे, इसको हम x मानेंगे, e की पावर x का e की पावर x हो गया। अब जिसका x जिसको मान आया उसका हम दोबारा अवकलन करते हैं, तो माइनस एक्स का x के सापेक्ष 1 हो जाएगा। यहाँ बनेगा dt अपॉन dx बराबर e की पावर x, ये बनेगा प्लस माइनस माइनस e की पावर माइनस एक्स। अब यहाँ पर लिख देते हैं हम, तो यहाँ से क्या बनेगा, हमने dx उधर ले लिया, बनेगा dt बराबर e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स, और ये आ गया dx। ये मान हम यहाँ पर रखते हैं, देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर रखते हैं, ये t रखेंगे इसकी जगह, और dx के साथ में जो भी मान है वो हम dt के बराबर लिखेंगे। यहाँ पर हमने लिखा 1/, नीचे हो गया t, देखो यहाँ रख रहे हैं हम, कहाँ, यहाँ पर आ गए। यहाँ पर ध्यान देंगे, इसमें रख रहे हैं यहाँ पर मान, हो जाएगा t, और ये जो मान है ये हमारा dt के बराबर है, तो ये हमने रख दिया dt। और ये 1/t क्या हो चुका है बच्चों, log t प्लस सी। log t का मान वापस कर दो, t क्या है e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स प्लस का c, ये आंसर आ जाएगा। ये प्यारे बच्चों समझ में आ रहा होगा। आइए क्वेश्चन नंबर
20 जो है वो इस प्रकार का ही सवाल है। इस 20 क्वेश्चन को खुद स्वयं सॉल्व करेंगे। तो सवाल नंबर 20 जो है वो ट्राई है, आप खुद स्वयं करके देखें। यदि आपसे नहीं होए तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, हम इसका सॉल्यूशन देंगे। तो आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों। आज की वीडियो समझ में आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और